हाँ जी, रुको रुको रुको, जय श्री राम। बात करते हैं ना भाई। हम इंडियंस की बहुत बड़ी खासियत है, हम लोग जुगाड़ू होते हैं, एक नंबर के जुगाड़ू। मतलब हमसे बड़ा जुगाड़ू दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हमें जगह का यूटिलाइजेशन करना ना बहुत अच्छे से आता है। आप ना एक खाली प्लॉट देखो, चाहे वो बीच सोसाइटी के अंदर ही क्यों ना हो, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा डाल के देखो, एक चेन बन जाती है, फिर सारा कूड़ा लोगों का वहीं आके पड़ेगा। मतलब एक अच्छी खासी साफ़ सुथरी जगह को कूड़ेदान बनाने का टैलेंट है हमारे अंदर। हम इतने जुगाड़ू हैं, हर खाली जगह हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, वो चाहे किसी भी चीज़ के लिए करें। ठीक है, अच्छा ये अब साफ़ सफाई तो हम करेंगे ही नहीं ना, वो तो हमारे अंदर है ही नहीं ना भाई, वो हम कर ही नहीं सकते। हम राजा महाराजाओं जैसा जीवन जिया है हमने, तो सफाई और हम तो बात ऐसी है, कोना देखो थूक दो, ठीक है, और खाली प्लॉट देखो कूड़ा फेंक दो। नदियों को क्या भाई, नदियों ने क्या बिगाड़ा है हमारा? मतलब नदियों में भी हम कुछ भी डालेंगे, कुछ भी कूड़ा डालेंगे। अभी जस्ट यमुना सूखी, उसके अंदर जो चीज़ें देखी वो बताता हूँ। भगवान की मूर्तियों, साईं बाबा, बुद्ध भगवान, मतलब लोगों का क्या होता है ना, पूजा करी, मूर्ति नई लानी है, पुरानी मूर्ति उठाओ और जाके छपाक से पानी के अंदर डालो, विसर्जित हो गई। ठीक है, पूजा पाठ की जो भी मंदिर का हमारा वेस्ट होता है वो सारा हमारा छपाक से पानी के अंदर जाता है, विसर्जित हो गया। नदियों में डालना चाहिए, पता नहीं कौन बोल के क्या भाई, नदियों में क्यों डालना है? मतलब वो राख ही तो है, धूप धूप दीप की जो राख है वो आप किसी मिट्टी में डाल दोगे तो उससे क्या नुकसान होगा? किसी पेड़ की मिट्टी में डाल दो ना, ये थोड़ी बोला जाता है कि रोड पे बिखेर दो। आप उसको किसी पेड़ की जड़ में डाल दो, ठीक है, वो मिक्स हो जाएगी और वो मिट्टी का ही रूप ले लेगी, उससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं पेड़ को। ठीक है, और रही बात रैपर्स वगैरह की, भाई इतने धार्मिक मत बनो। हम वैसे भी किसी लायक नहीं है, हम धार्मिक होना, हमारा कोई मतलब नहीं बनता धार्मिक होने का। क्यों? हम किसी भी अच्छी जगह पे चले जाएं, वहाँ पे हम गंदगी करते ही करते हैं। हमारे जितने भी मंदिर ले लो आप, पूजा स्थल देख लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वहाँ हमने कुछ ना कुछ गंदगी कर रखी होगी। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, मैं वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट करना, मैं बना के दूंगा। ठीक है, हम लोग हर जगह गंदगी मचा के आते हैं। कुंभ का तो एग्जाम्पल है ही ना सबके सामने कि हम क्या हाल करके आए हैं। ठीक है, तो वही हाल है हमारे हर धार्मिक स्थल का। तो भाई आप एक काम कर सकते हो, अगर आप भी, मैं एग्जांपल लेके बैठा हूँ, इस तरीके के आप लोग भी अगर धूप दीप यूज़ करते हो, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट दिखाने के लिए है कि इस भाई साहब ने, इसके प्रोडक्ट में आप देखोगे चारों तरफ इसने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, ठाकुर जी ठाकुर जी। अब ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी का नाम है, तो हम इसको कैसे डाल देंगे कूड़ेदान में? नहीं डाल सकते, बिल्कुल डालना भी नहीं चाहिए। तो अब एक काम कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे हमारे भगवान का नाम हो या भगवान की फ़ोटो लगी हो, उस पार्ट को आप काटो और उसको किसी पेड़ के नीचे आराम से रखो। कागज़ होता है, आराम से डिज़ोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, डिकम्पोज हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, बाकी जो वेस्ट है इस पूरे पेपर में कुछ नहीं है भक्ति जैसा, इस पूरे पेपर को आप उठा के डस्टबिन में डाल सकते हो। और भाई कोशिश करो, मार्केट में अगर आप जा रहे हो, पूजा पाठ का कोई सामान खरीद रहे हो और आपको पता है कि रैपर फेंकना ही पड़ता है हमें, हम रैपर संभाल के नहीं रखते, और आपको दिख रहा है कि रैपर के ऊपर अगर कोई भगवान की फ़ोटो, भगवान का नाम है, तो प्लीज़ 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 मत खरीदिए, उस चीज़ को वहीं रोक दीजिए। आप नहीं खरीदेंगे, दुकानदार इस चीज़ को समझेगा, वो भी आगे से ऐसी चीज़ों को नहीं मंगाएगा, वो साफ बोल देगा भाई लोग खरीद नहीं रहे, मैं क्यों अपना स्टॉक बढ़ाऊँ। ठीक है, तो ये जागरूकता हमारे अंदर खुद आनी चाहिए। ठीक है, ये तो थी हम हिंदुओं की बात, हम हिंदू माँ मानते हैं नदियों को। भाई दूसरे रिलीजन वाले, भाई नदियों की इज्जत तो करोगे, पानी तो सभी पीते हैं, पानी तो सबको चाहिए। माँ मत मानो, माँ क्यों, वो माँ तो नहीं मानोगे लेकिन इज्जत तो कर सकते हो। कूड़ा डालने में नदियों के अंदर कोई अकेला जिम्मेदार नहीं है, भारत का हर एक इंसान जिम्मेदार है। हम जाते हैं नदियों में, ये डाल दिया, जा रहे हैं, अरे ये खा रहा था ये फेंक दिया। आप, मैं बताता हूँ, दिल्ली के अंदर आप जाओ, यमुना के 2-3 पुल पड़ते हैं। 9 नंबर पुल है, जस्ट महामाया फ्लाईओवर पार करके, वहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, दुकान में वो भेल वेल बेचने वाले वो सब खड़े होते हैं। आपको पता है कूड़ा कहाँ जाता है? वो
सारा कूड़ा नदियों में जाता है। वो लोग कोई उस कूड़े को संभाल के अपने साथ लेके नहीं जाते कि किसी खाली जगह फेंकेंगे, सारा का सारा कूड़ा वो लोग वहीं फेंकते हैं। ठीक है। अभी जब यमुना खाली हुई, मैंने आपको बताया उसके अंदर मूर्तियाँ मिली भगवान की, लोगों के सहरे, मेडिकल मतलब जो नली वगैरह लगाती हैं वो वेस्ट के लिए लगती हैं ऑपरेशन के बाद, वो पड़ी हैं। मतलब यार हद है, मतलब जहर बना के रख दिया नदियों को। स्पेशली दिल्ली में यमुना तो जहर बन चुकी है भाई। मतलब हम अपना तो चलो ठीक है, हम लोग तो बोतल का पानी पी लेते हैं, फिल्टर पानी पी लेते हैं, जानवरों ने क्या बिगाड़ा है भाई? जानवर कहाँ जाते हैं? उनका तो सोच लो। अब हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं आज के डेट में, हम लोग किसी की फिक्र नहीं करते। पर मैं यही समझाना चाहता हूँ भाई, सुधर जाओ। हम लोग ही जिम्मेदार हैं हर चीज़ के लिए। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो। मेरे को पिछली वीडियो में किसी ने मोदी भक्त बता दिया था, अंधभक्त बता दिया था तो मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ सही बात करना जानता हूँ। मेरे को पता है किसको गलत बोलना है, किसको सही बोलना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, जब तक हमारा सपोर्ट नहीं होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हम आगे नहीं बढ़ सकते भाई। दूसरे देश की नदियाँ भी देखते हो ना, मतलब क्रिस्टल क्लियर पानी होता है भाई। मतलब वो लोगों को पता है उन नदियों की कैसे इज्जत करनी है, कैसे रखना है अपने नदियों को। हैं, लोग फिशिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे, पिकनिक मना रहे हैं भाई। और हम क्या करते हैं भाई? हमारे लिए तो नदी हमारी कूड़ेदान हो गई हैं। इससे ज़्यादा हमारी नदी हमारे लिए कुछ नहीं बची। ठीक है, पूरी जितनी गंदगी होती है, मतलब कंपनियों का वेस्ट हो, हमारा ह्यूमन वेस्ट हो, सब कुछ नदियों में जा रहा है। और मतलब और हमें शर्म भी नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात है कि कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा कि हमारी नदियों की हालत क्या होती जा रही है, आगे फ्यूचर क्या है, इसके बारे में कौन सोचेगा भाई? इसके बारे में तो हम ही लोगों को सोचना पड़ेगा भाई। इतना ही बोलना है। हाँ, गवर्नमेंट को हम फोर्स कर सकते हैं कि जो ह्यूमन वेस्ट और जो भी कंपनीज का वेस्ट आ रहा है नदियों में, उनको रोका जाए। पर सच में शर्म की बात है, देश में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी ने इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया। ये चलता है, जहाँ बैन लगाने जाओ वहाँ नोट दो, वहीं रुक जाएगा वो चीज़, उससे आगे नहीं बढ़ता। हर गवर्नमेंट का यही हाल है, पैसा चलता है और वो काम वैसे का वैसे ही हो रहा होता है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी नदियों की क्या हालत है। अब देखते हैं बीजेपी आई है, क्या कैसी यमुना साफ़ होती है वो भी देख लेंगे। ठीक है, बाकी भाई अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है अपनी नदियों को साफ़ करने का, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करो। गंदगियाँ मत फैलाओ, पानी में तो स्पेशली मत डालो कुछ भी गंदगी, क्योंकि पानी के बिना कुछ नहीं है भाई। खाने के बिना रह लोगे, पानी के बिना नहीं रह पाओगे। बस यही समझाना चाहता हूँ अपने देशवासियों को कि प्लीज़ 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 सपोर्ट करो एक दूसरे को। और अगर कोई ऐसा कर रहा है उसको भी रोको कि भाई मत डालो गंदगी। किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमारी ही नेचर का नुकसान हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करोगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। बाकी जय श्री राम।